एक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा के कांग्रेसी नेता अपनी ताकत बढ़ाने की बात कहते दिखे, तो वहीं हरियाणा के लोग बाग इस यात्रा के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी सड़क पर जाहिर करते दिखे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी राहुल गांधी की यात्रा के इस इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश में जुट गई है। इस यात्रा के असर को खत्म करने और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी नेता ये बखूबी जानते हैं कि आने वाला चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दमखम पर होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये चुनाव हुड्डा परिवार पर ही केंद्रित होगा। इसलिए बीजेपी के लिए जीटी रोड बेल्ट और उत्तर हरियाणा में पकड़ बनानी बेहद जरूरी मानी जा रही है, और ये हरियाणा बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज भी कह सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी की इस ताकत को अपनी ओर लाना चाहती थी और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा इसी बेल्ट से गुजरी। तो बीजेपी के लिए यहाँ फिर से अपनी मजबूती बरकरार रखनी बेहद जरूरी है। भूपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी की ओर से 29 जनवरी को सोनीपत जिले के गोहाना शहर में रैली की जानी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। इसके लिए राज्य भाजपा ने बड़े पैमाने पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अमित शाह हरियाणा में 2 दिन रुकेंगे और वो बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे और साथ ही 2024 में आगामी चुनाव की तैयारियों की रणनीति पर बात भी करेंगे। बता दें, गोहाना में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इसी क्षेत्र में है भूपेंद्र हुड्डा का पैतृक गाँव, और ये भूपेंद्र हुड्डा का सबसे मजबूत गढ़ और अजय किला भी माना जाए। संसदीय चुनाव में सोनीपत लोकसभा सीट हार जाने के बावजूद कांग्रेस ने क्षेत्र की 9 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी और बीजेपी को महज 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। गोहाना सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ही आता है और इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक मोहनलाल कौशिक को रैली का समन्वयक बनाया गया है। बता दें, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में करीब 15 लाख वोटर हैं, जिनमें 5.25 लाख जाट वोटर हैं। इस लोकसभा सीट में अब तक हुए कुल 11 बार चुनाव में 9 बार जाट उम्मीदवार की ही जीत हुई है। अब अमित शाह एक और राहुल गांधी की यात्रा के असर को कम करने के लिए हुड्डा के गढ़ में उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नजरें टिकी हुई है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में उनके ही खिलाफ उनके ही राजनीतिक विरोधी हुंकार भरने में कामयाब हो पाएंगे। आपका इस मसले पर क्या सोचना है? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।